ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज हम एक्सरसाइज 7.2 बनाने जा रहे हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 8। ठीक है, तो आज दो क्वेश्चन आज बना लेते हैं, दो क्वेश्चन करके आराम से बन जाएगा। एक्सरसाइज 7.2, इसका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कहता है इन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल एबीसी, एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, इसको ड्रॉ कर लीजिए। इट इज ए, इट इज बी, इट इज सी, विथ ए बी इक्वल टू ए सी। ए बी और ए सी आपका इक्वल है। ठीक है, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट्स, द बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट ओ, ज्वाइन ए टू ओ। ए को हमने ओ से भी ज्वाइन कर दिया, सो दैट ओ बी इक्वल टू ओ सी। तो देखिए क्या होता है, जो ए बी इक्वल टू ए सी ये हमारा गिवन है। इट इंप्लाइज दैट, हमने पढ़ा है पहले थ्योरम में, जो अगर दो साइड किसी ट्रायंगल का इक्वल हो तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। देयरफॉर ए बी का अपोजिट एंगल है एंगल सी इक्वल टू एंगल बी। इट इंप्लाइज दैट अगर हम एंगल सी को हाफ कर दें तो एंगल बी का भी हाफ हो जाएगा हमारा, क्योंकि किसी भी इक्वेशन को हम दोनों तरफ ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, जो करेंगे दोनों तरफ अगर इक्वल से जुड़ा हुआ है तो एंगल सी बाई टू, तो ये एंगल बाइसेक्टर है, वो भी एंगल बाइसेक्टर है, तो इट मींस ये एंगल जितना है उतना ये एंगल है, और दोनों हाफ हाफ है, जितना टोटल ये भी, ये जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एंगल बी बाई टू, और आपका ये भी पार्ट आपका क्या है, एंगल बी बाई टू। सिमिलरली ये पार्ट आपका एंगल सी बाई टू है, और ये भी पार्ट जो है एंगल का वो आपका एंगल सी बाई टू है, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर किसी भी एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। तो देयरफॉर एंगल सी बाई टू that is equal to angle OCB, और एंगल B by 2 that is equal to एंगल OBC। अब ये है, अब देखिए, अब इससे हमको क्या आ रहा है, अब जैसे दो साइड इक्वल था तो उसका अपोजिट एंगल्स इक्वल हो रहा है, इक्वल हो जाता है, वैसे ही दो एंगल अगर इक्वल है तो उसका अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएगा। तो एंगल OCB का दैट इज अपोजिट साइड OB इन ट्रायंगल OAB में ले लीजिए, ये O है, ये B है और ये C है, तो यहां पर आप ये दोनों एंगल इक्वल है। अब दोनों एंगल इक्वल है तो इसके सामने की भुजा ये और इसके सामने का साइड आपका ये है, तो ये दोनों भी आपका इक्वल हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट कहता है AO बाइसेक्ट्स एंगल O। अब AO जो है वो बाइसेक्ट्स एंगल O। ठीक है, तो सेकंड पार्ट को प्रूव करने के लिए ले लेते हैं जो आपका ट्रायंगल AOB ले लेते हैं। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, जो AO इक्वल टू AO आपका इक्वल है। इसको किसी भी तरीके से प्रूव कर सकते हैं, SSS से भी कर सकते हैं, SAS से भी आप प्रूव कर सकते हैं। चलिए इसे तो देखिए, दोनों तरीके हम आपको बता देते हैं। AO इक्वल टू AO दैट इज कॉमन, OB इक्वल टू OC प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट, और आपका AB इक्वल टू AC ये आपका गिवन है। तो आप कह सकते हैं जो बाय SAS these two triangles are congruent, triangle AOB is congruent to triangle AOC, therefore by CPCT क्या हो जाएगा आपका, एंगल OAB OB OC के बराबर है, तो OB के सामने का एंगल OAB और OC का सामने का एंगल OAC, तो ये दोनों एंगल जो है आपका दोनों इक्वल है, तो इट मींस AO बाइसेक्ट्स एंगल A। दूसरा ये तरीका था, जो यही अगर हम फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं, जो ये आपका हो गया O, यही था हमारा ABC, दिस पॉइंट इज O, ये इसके इक्वल है ही, ये हमने प्रूव किया ही है, और ये एंगल इस एंगल के बराबर है, क्योंकि एंगल B है दैट इज इक्वल टू एंगल C, तो B by 2 इक्वल टू C by 2, एंगल C by 2, और हमने कहा था B by 2 ये भी है B by 2, और ये C by 2 है, ये भी C by 2 है, B by 2 और C by 2 भी आपस में बराबर है। तो अगर हम AB इक्वल टू AC कह दें, दोनों ट्रायंगल में वही ट्रायंगल लेंगे AOB और AOC, एंगल ABO इक्वल टू एंगल ACO ले लीजिए, और इसके बाद OB इक्वल टू OC ले लीजिए, तो बाय SAS, अच्छा ये जो था, सॉरी ये SSS, ये SS से, इसमें तीनों साइडें लिए है ना, तो SSS इसी से ये कॉन्ग्रुएंट हुआ है, तो ये आपका SAS से बाय SAS आप कह सकते हैं जो ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC। ठीक है, और बाय CPCT आप कह सकते हैं। अब आइए दूसरा क्वेश्चन कहता है इन ट्रायंगल ABC AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। सबसे पहले फिगर ड्रॉ कीजिए, ये हमारा A है, ये B है और ये C है।
ये कहता है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, एडी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो परपेंडिकुलर भी होगा और बाइसेक्ट भी करेगा। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये भी लीनियर पेयर से आपका 90 डिग्री होगा। अब आपको प्रूव करना है जो ये ट्रायंगल जो है सो आइसोसेल्स है, ठीक है। तो ये देखिए जो एंगल एडीबी इक्वल टू एंगल एडीसी इक्वल टू 90 डिग्री और बीडी इक्वल टू डीसी और एडी इक्वल टू एडी, ये कॉमन आ जाएगा, ये आपका कॉमन हो गया। हम कर सकते हैं जो इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल एसीडी, इस दोनों ट्रायंगल में हम क्या देख रहे हैं, जो आपका ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, लीनियर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स है। बीडी इक्वल टू डीसी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये आपको गिवन है जो बाइसेक्ट कर रहा है एडी बीसी को, तो बीडी इक्वल टू डीसी और एडी इक्वल टू एडी, तो एस ए एस साइड एंगल साइड, तो बाय एस ए एस आप कह सकते हैं जो ट्रायंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीडी, ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीडी, इसीलिए हम कहेंगे जो बाय सीपीसीटी क्या होगा, 90 डिग्री के सामने का साइड आपका एबी है और यहां पर 90 डिग्री का इस ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने का साइड आपका एसी है, तो एबी इक्वल टू एसी, इट इंप्लाइज दैट ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेल्स। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।